नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल यानी 20 मई को राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जिन स्टूडेंट को पेपर देना है वो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को देख करके जा सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे कैपेसिटर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें जो पहला नंबर एक गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदला जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो मान का रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जिसे हम शंट कहते हैं। अर्थात गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए शंट का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शंट हो जाएगा। और शंट में याद रखिएगा, लो मान का रेजिस्टेंस होता है और समानांतर में लगाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये कि किसी मशीन की स्पीड कैसे मापी जाती है। तो किसी भी रोटेशनल पार्ट की गति मापने के लिए हम टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चुंबक वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या होता है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो मात्रक होता है वो, इसका फार्मूला हम एफएम से प्रदर्शित करते हैं, और एफएम इक्वल टू होता है एनआई, और एनआई का मतलब है एम्पियर टर्न, इसका मात्रक हो जाता है। इसका आप सीजीएस मात्रक जब निकालेंगे तो सीजीएस मात्रक गिलबर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेक्टिफायर से कि रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है। रेक्टिफायर का जो कार्य होता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर का होता है। अगला यूजेटी से क्वेश्चन पूछा गया था कि यूजेटी में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। तो यूजेटी में याद रखिएगा, यूजेटी में एक पीएन जंक्शन होता है। इसका जब आप सिंबल बनाएंगे तो ऐसे बनता है। इसमें जो टर्मिनल होते हैं वो बेस 1, बेस 2 और एक एमीटर होता है। टर्मिनल जो हुए 3, बेस 1, बेस 2 और एमीटर टर्मिनल हुआ। चूँकि इसमें जो पूछा गया था कि पीएन जंक्शन कितने होंगे, तो एक पीएन जंक्शन होता है यूजेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला या कैंडिला एक होता है, या ल्यूमेन बाई स्टेरेडियन। याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक एक कैंडिला होता है या ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर से पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है। तो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग बार वाइंडिंग का काम 2 होता है। एक तो मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाना और दूसरा हंटिंग इफेक्ट को न्यूट्रल करना, यानी हंटिंग इफेक्ट को समाप्त करना या कम से कम करना। तो ये डैम्पर वाइंडिंग में 2 काम होते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया था वो होगा, लेकिन आप समझिएगा कि सिंक्रोनस मोटर के एक डैम्पिंग वाइंडिंग से एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था टंगस्टन का गलनांक पूछा गया था कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो 3422 सेंटीग्रेड होता है। इसमें और भी मेटल होते हैं जिनका अलग अलग गलनांक होता है, हम उसको इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आप उसको देखिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में किसी दूसरे मेटल का भी पूछ सकता है। तो इसको हम दिखाते हैं आपको यहाँ से।
देखिए, जैसे चांदी का गलनांक हुआ 960, तांबा का गलनांक हुआ 1086 सेंटीग्रेड, सोना का हुआ 1083 सेंटीग्रेड, एल्युमिनियम का 657, टंगस्टन का 3422 जो कि ये पूछा गया है, जिंक 420 सेंटीग्रेड, निकिल जो है 1453 सेंटीग्रेड, आयरन जो है यानी लोहा 1538 सेंटीग्रेड। उसके बाद प्लेटिनम जो है 1773 सेंटीग्रेड, टीन जो है 232 सेंटीग्रेड, टीन भी मोस्ट है याद रखिएगा। लेड जो होता है 327 सेंटीग्रेड, जर्मन सिल्वर, मैग्नीन और ऊपर में भी किए चांदी, ये तीनों का गलनांक जो होता है 960 होता है। इसके बाद आपका यूरेका हो जाएगा 1270 और मरकरी जो हो जाएगा 356 और नाइक्रोम जो होगा ये 1400 सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इससे आप और का आप देख लीजिएगा टेम्परेचर हो सकता है, आने वाले शिफ्ट में कुछ दूसरे का पूछ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब इसमें जो था SCR से क्वेश्चन पूछा गया था कि SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं। तो SCR में जो हो PN जंक्शन होते हैं वो 3 PN जंक्शन होते हैं और SCR के 3 PN जंक्शन होते हैं। लेयर जो होती है वो 4 होती है। कैसे, देखिए इसको, PN P और एक N यहाँ बन जाता है। तो ये एक J1 हुआ, ये एक J2 हुआ और एक ये J3 हुआ, अर्थात जंक्शन जो हुए J1, J2 और J3 हुए। अब लेयर की बात है तो 1 2 3 4 4 लेयर हो जाएगी। अब इसके सिंबल की बात करें SCR के, तो SCR का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है और ये गेट होता है। याद रखिएगा SCR में 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। तो उम्मीद करते हैं कि ये SCR का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था BJT। BJT में बेस की डोपिंग का लेवल कैसा होता है। तो BJT में 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एमीटर और एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें या एरिया के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है वो कलेक्टर की होती है, इससे थोड़ी सी कम एमीटर की होती है और सबसे कम जो होती है वो बेस की होती है। ये एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से हुआ। अब इसके डोपिंग लेवल पे आए तो डोपिंग जो होती है सबसे ज़्यादा डोपिंग एमीटर की होती है, इससे कम कलेक्टर की होती है और सबसे कम जो होती है डोपिंग वो बेस की होती है। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि BJT के बेस की डोपिंग कैसी होती है, तो कम होती है। अब इसमें जंक्शन की बात किया जाए तो BJT में 2 जंक्शन होते हैं। देखिए एमीटर और बेस के बीच में J1, बेस और कलेक्टर के बीच में J2। तो याद रखिएगा BJT में 2 जंक्शन होते हैं, J1 और J2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफार्मर से कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में सक्रिय शक्ति का फार्मूला क्या होता है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में चाहे स्टार बाइंडिंग हो या चाहे डेल्टा हो, इसके लिए जो फार्मूला होता है 3 फेज के लिए P बराबर √3 VL/IL cos फाई होता है। ये लाइन के पदों में होता है, चाहे स्टार बाइंडिंग हो या डेल्टा हो। लेकिन यदि फेज में पूछे यही चीज़ तो फेज के लिए हो जाता है टोटल पावर इक्वल टू P इक्वल टू 3 VPH IPH cos फाई हो जाता है। चूँकि लाइन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में आया था तो लाइन वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि CTS केबल का पूर्ण रूप क्या होता है। CTS केबल का पूर्ण रूप जो होता है
कैब टायर शीथड केबल होता है, और इस CTS केबल का दूसरा नाम जो होता है वो टफ रबर शीथड भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था अल्टरनेटर से कि अल्टरनेटर किसके समान होता है, तो अल्टरनेटर जो होता है सिंक्रोनस मोटर के समान होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था SWG का व्यास पूछा गया था, तो SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, और इसका जो परास होता है 0 से 36 होता है। कहने का मतलब है कि 0 नंबर वाला व्यास में मोटा होगा और 36 नंबर वाला व्यास में पतला होगा। तो इसका जैसे 0 स्टैंडर्ड वायर गेज यानी 0 SWG का mm में मान कितना होगा, तो लगभग 8.76 के समथिंग होता है। इसकी सारणी में दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में ये रिपीट हो सकता है और का पूछ सकता है। जैसे इसको तो नहीं देखना है, ये इंच में दिया है, इंच से मतलब नहीं है, आपको mm से मतलब है। तो 0 SWG का mm में 8.22 होता है। उसी तरीके से एक स्टैंडर्ड वायर गेज का 0.76 हो जाएगा, 2 स्टैंडर्ड वायर गेज का 7.01 हो जाएगा। उसी के बाद 3 स्टैंडर्ड वायर गेज का 6.4 हो जाएगा, 4 स्टैंडर्ड वायर गेज का 5.89 हो जाएगा, 5 SWG का 5.38 हो जाएगा, 6 स्टैंडर्ड वायर गेज का 4.87 हो जाएगा। उसी तरीके से 7 स्टैंडर्ड वायर गेज का 4.4 हो जाएगा, 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का 4.06 हो जाएगा, 9 स्टैंडर्ड वायर गेज का 3.65 हो जाएगा, और 10 स्टैंडर्ड वायर गेज का 3.2 हो जाएगा। तो इसको 10 तक आप याद रखिएगा, 0 से 10 तक स्टैंडर्ड वायर गेज का हो सकता है। आने वाले शिफ्ट में ये रिपीट हो सकता है। इस सारणी को आप कंप्लीट अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक मैलेट से क्वेश्चन पूछा गया था। मैलेट से क्वेश्चन पूछा गया था कि मैलेट किसका बना होता है, तो मैलेट में हम कठोर लकड़ी का चुनाव करते हैं, जैसे शीशम ले सकते हैं, सागौन ले सकते हैं, या इमली की लकड़ी को ले सकते हैं। इससे हम किसी धात्विक पार्ट चादरों को सीधा करते हैं। तो इससे सीधा करने से उसके विशेषता नहीं बदलती है, अर्थात उसका जो स्टैंडर्ड मानक होता है उसमें वो बरकरार रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्टरनेटर का सिद्धांत क्या होता है। अल्टरनेटर का जो सिद्धांत होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन का सिद्धांत होता है। और समान पिछले अभी ऊपर में एक डिस्कशन हम किए क्वेश्चन का, उसमें पूछा गया था कि वो किसके समान होता है, तो सिंक्रोनस मोटर के समान होता है। कैपेसिटर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैपेसिटर से पूछा गया इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन कि 10 माइक्रो फैरेड के 3 कैपेसिटर समानांतर में जोड़े गए हैं। जिस तरीके से रेजिस्टेंस जुड़ता है उसके ठीक अपोजिट तरीके से कैपेसिटर जुड़ता है। अर्थात यहाँ पैरेलल की बात कर रहा है तो रेजिस्टेंस के हम सीरीज वाले फार्मूले को लगाएंगे, यानी टोटल कैपेसिटर इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और 3 कैपेसिटर हैं और प्रत्येक का मान 10 माइक्रो कैपेसिटर है, तो 10 10 10 10 20 30 30 माइक्रो फैरेड इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात टोटल कैपेसिटर का मान 30 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शुष्क सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड का मान शुष्क सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है। शुष्क सेल में याद रखिएगा धनात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है वो कार्बन का बना होता है और निगेटिव
जो होता है वो जिंक का होता है। और शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है NH4Cl। चूँकि इस पेपर में शुष्क सेल के पॉजिटिव की बात किया था तो कार्बन हम आंसर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वेरिएबल कैपेसिटर कौन कौन से होते हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर जो होता है वो एयर कैपेसिटर होता है या ट्रिमर फैडर्स होते हैं। और ये एक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया था लगभग कि इसमें टोटल ए और बी पॉइंट के बीच टोटल रेजिस्टेंस का आप मान बताइए। तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस का मान होगा इस साइड से आप हल कीजिए तो ये 2 ओम और ये 6 ओम आपस में सीरीज में लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस 8 हो जाएगा। जब ये 8 हो जाएगा, जैसे यहाँ से ये 8 हो जाएगा तो अब ये 24 और ये 8 आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसको हल कर लेते हैं। तो पैरेलल में जब हल करेंगे तो 8 × 24 अपान 32 हो जाएगा। 8 चौका 32, 4 छक्का 24, ये 6 ओम आ जाएगा। जब ये 6 ओम आ जाएगा तो ये टोटल जो हुआ अब ये 6 ओम हो जाएगा। अब ये 6 ओम पहले से है और ये 6 ओम आपस में फिर ये पैरेलल में है। तब पुनः इसको पैरेलल में हम हल करते हैं तो 6 × 6 अपान 12 हो जाएगा। 6 दूनी का 12, द्वितीय 6, अर्थात टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच 3 ओम होगा। तो दोस्तों 20 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन आए थे जो हमारे पास भेजे गए थे। जिन स्टूडेंट का 21 तारीख को पेपर है वो इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे कैपेसिटर वाला रिपीट हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, सेकेंड शिफ्ट में भी आ गया। और इससे आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, कुछ आप इससे मदद मिल सकती है। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन को हम रखते हैं। इसी तरीके से 21 तारीख के दोनों शिफ्टों का हम क्वेश्चनों को आपके बीच इसी तरीके से डिस्कशन करते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।